नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित आपके अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां हम हर बार एक नई सच्ची और रोमांचक क्राइम स्टोरी लेकर आते हैं। अगर आपको भी क्राइम की रहस्यमयी दुनिया में रुचि है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज की कहानी मुंबई के एक साधारण सी कॉलोनी से शुरू होती है, जहां एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में सिर्फ दो लोग थे, 60 साल के दामोदर और उनका 22 साल का इकलौता बेटा हरीश। दामोदर की पत्नी का कुछ साल पहले बीमारी से देहांत हो चुका था। उसकी मौत के बाद से ये बाप बेटे अकेले ही उस छोटे से घर में रहते थे। दामोदर के पास एक छोटा सा बिजनेस था जिसे अब हरीश भी संभालने लगा था। हरीश ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता था। दोनों की जिंदगी सादगी से चल रही थी, लेकिन दामोदर के मन में एक ख्वाहिश थी, अपने बेटे की शादी करना। दामोदर ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से कहना शुरू किया, हरीश की उम्र अब शादी लायक हो गई है, कोई अच्छी लड़की का रिश्ता बताओ। इसी तरह 3 महीने बीत गए। फिर एक दिन उनके एक दूर के रिश्तेदार ने एक लड़की का रिश्ता सुझाया। उस लड़की का नाम था अनिका। अनिका 19 साल की थी, गोरी चिट्टी, लंबे काले बालों वाली और इतनी खूबसूरत कि उसे देखते ही कोई भी उसका दीवाना हो जाए। वह अभी अपनी पढ़ाई कर रही थी और अपने माता पिता के साथ रहती थी। दामोदर को यह रिश्ता पसंद आया। एक दिन वह अनिका को देखने उसके घर गए। अनिका ने साड़ी पहनकर उनके लिए चाय बनाई और सामने आई। उसे देखते ही दामोदर का मन खुश हो गया। उन्होंने अपनी जेब से 1000 रुपये निकाले, शगुन के तौर पर अनिका के हाथ में रखे और बोले, बेटी, आज से तुम मेरी बहू हो। अनिका के माता पिता भी इस रिश्ते से खुश थे। बस फिर क्या था, हरीश और अनिका का रिश्ता पक्का हो गया। 3 महीने बाद शादी की तारीख तय हुई। वह दिन आया जब हरीश दूल्हा बना। उसने लाल रंग की शेरवानी पहनी, सिर पर सेहरा बांधा और बारात लेकर अनिका के घर पहुंचा। अनिका ने भी लाल जोड़ा पहना था। गहनों से सजी हुई वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। शादी की सारी रस्में हुई, फेरे लिए गए, मंगलसूत्र पहनाया गया और सिंदूर से अनिका का मांग भरा गया। शादी के बाद हरीश अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर घर आया। घर पहुंचते ही अनिका को हरीश के कमरे में बिठाया गया। कमरा फूलों से सजा था। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी थी। रात 11 बजे के करीब हरीश के दोस्तों ने उसे कमरे में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। हरीश अंदर गया। अनिका बिस्तर पर घूंघट डाले बैठी थी। उसने धीरे से घूंघट उठाया। अनिका की खूबसूरती देखकर हरीश का दिल धड़क उठा। दोनों ने बातें शुरू की। हरीश ने अपने बारे में बताया, अपनी पढ़ाई, बिजनेस और सपनों की बातें। अनिका ने भी अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें शेयर की। करीब 2 घंटे तक दोनों एक दूसरे को जानते रहे। रात 12 बजते ही माहौल बदलने लगा। हरीश ने अनिका के पास जाकर उसके गहने उतारने शुरू किए। पहले मंगलसूत्र, फिर झुमके, फिर बाकी गहने। फिर उसने धीरे से अनिका का लहंगा उतारा। अनिका शर्मा रही थी, लेकिन उसने भी हरीश के कपड़े उतारने में मदद की। दोनों के बीच छेड़छाड़ शुरू हुई और फिर हरीश ने जोश में आकर अनिका के साथ सुहागरात मनाई। उनकी सिसकारियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। हरीश इतना जोश में था कि उसने पहली ही रात में अनिका को थका दिया। 3-4 बार संबंध बनाने के बाद दोनों थक कर बिस्तर पर लेट गए और सो गए। अगली सुबह मेहमानों की भीड़ थी। सबने नई दुल्हन को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे विदा ले लिया। शाम को अनिका घर वालों के साथ बैठकर खाना खाने लगी। खाने के बाद वह अपने कमरे में चली गई और हरीश का इंतजार करने लगी। रात 10 बजे हरीश कमरे में आया। दोनों ने फिर बातें की और 1 घंटे बाद हरीश ने अनिका के साथ फिर से संबंध बनाए। करीब 1 घंटे तक यह सिलसिला चला और थकने के बाद दोनों सो गए। अनिका हरीश की ताकत और प्यार से खुश थी और हरीश भी अपनी खूबसूरत बीवी से संतुष्ट था। इस तरह 2 महीने बीत गए। अनिका ने घर को अच्छे से संभाल लिया था। वह सास न होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाती थी। हरीश भी बिजनेस में मेहनत करने लगा। वह सुबह ऑफिस जाता और शाम को लौटता।
सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 5 महीने बाद एक दिन सब बदल गया। हरीश सुबह जल्दी में ऑफिस जा रहा था। उसकी गाड़ी तेज थी। अचानक एक ट्रक से उसकी कार टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि हरीश की मौके पर ही मौत हो गई। वहां खड़ा एक शख्स उसे पहचान गया। उसने तुरंत दामोदर को फोन किया। दामोदर जी, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, वह अब नहीं रहा। यह सुनते ही दामोदर का दिल टूट गया। वह रोते हुए अनिका के पास गए और बोले, बेटी, हरीश का एक्सीडेंट हो गया है, वह हमें छोड़कर चला गया। अनिका यह सुनकर चीख पड़ी। वह रोते बिलखते दामोदर के साथ घटनास्थल पर पहुंची। वहां हरीश की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। अनिका उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस आई, पंचनामा बनाया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शाम तक पोस्टमार्टम पूरा हुआ और हरीश की बॉडी परिवार को सौंप दी गई। रात में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। अनिका अब विधवा हो चुकी थी। उसका प्यारा पति चला गया था। घर में सन्नाटा छा गया। उसे अकेलापन सताने लगा। एक दिन दामोदर ने अनिका से कहा, बेटी, तुम पढ़ी लिखी हो, मेरा बिजनेस संभाल सकती हो। अब यह जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में देता हूँ। अनिका ने हिम्मत जुटाई और बिजनेस संभाल लिया। वह सुबह ऑफिस जाती, काम करती और शाम को लौटती। 7 महीनों में उसने बिजनेस को इतने अच्छे से संभाला कि सब हैरान थे। उसे पता चल गया कि दामोदर के पास कितना बैंक बैलेंस है, कितनी प्रॉपर्टी है और बिजनेस से कितनी कमाई होती है। लेकिन यह जानकारी उसके लिए लालच बन गई। उसका मन बदलने लगा। वह सोचने लगी कि सारी दौलत और प्रॉपर्टी उसके नाम होनी चाहिए। पर दामोदर के जिंदा रहते यह मुमकिन नहीं था। उसने एक खतरनाक योजना बनाई, दामोदर को अपने जाल में फंसाना। अनिका अब घर पर छोटे छोटे कपड़े पहनने लगी। वह दामोदर के सामने जानबूझकर ऐसे घूमती कि उनकी नजर उस पर पड़े। कभी तेल लेकर उनके कमरे में जाती और उनके पैर दबाती। दामोदर उसकी मंशा समझने लगे, पर वह भी अकेले थे और कमजोर पड़ने लगे। एक दिन अनिका ऑफिस से लौटते वक्त मेडिकल स्टोर पर रुकी। उसने एक शक्तिवर्धक गोली खरीदी। घर आकर उसने रात 10 बजे दामोदर के लिए चाय बनाई और उसमें गोली मिला दी। दामोदर ने चाय पी ली। 20 मिनट बाद गोली का असर शुरू हुआ। उनके शरीर में उत्तेजना बढ़ने लगी। वह बेचैन हो उठे। तभी अनिका तेल लेकर उनके कमरे में गई और पैर दबाने लगी। दामोदर ने खुद को रोकने की कोशिश की, पर हार गए। उन्होंने अनिका को पकड़ लिया, उसके कपड़े उतारे और उसके साथ संबंध बनाए। यह इतना जोरदार था कि अनिका की हालत खराब हो गई। 2 घंटे बाद दोनों थक कर लेट गए। यह सिलसिला अब रोज का हो गया। अनिका और दामोदर घर में अकेले थे। अनिका ऑफिस से लौटती और रात को दामोदर के साथ सोती। यह गलत रिश्ता 7 महीने तक चला। लेकिन अनिका का लालच बढ़ता गया। उसने सोचा कि दामोदर को रास्ते से हटाकर सारी संपत्ति अपने नाम कर लेगी। एक दिन उसने चाय में जहर मिलाया और दामोदर को पिला दिया। 20 मिनट में जहर ने असर दिखाया। दामोदर की हालत बिगड़ने लगी। वह तड़पने लगे और उनकी सांसें थम गई। अनिका ने रोना शुरू किया और पड़ोसियों को बुलाकर कहा, ससुर जी को दिल का दौरा पड़ा और वह चल बसे। पर पड़ोसियों को शक हुआ। उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। आधे घंटे में पुलिस आ गई। घटनास्थल का मुआयना किया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अगले दिन रिपोर्ट आई, दामोदर की मौत जहर से हुई थी। पुलिस ने अनिका को हिरासत में ले लिया। पहले वो चुप रही, पर लेडी कांस्टेबल की सख्ती के आगे टूट गई। उसने कबूल किया कि मैंने ससुर के साथ नाजायज संबंध बनाए। उनकी प्रॉपर्टी और बिजनेस हड़पने के लिए मैंने उन्हें जहर दिया। पुलिस हैरान रह गई। अनिका पर हत्या का केस दर्ज हुआ। कोर्ट में पेशी हुई और जज ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोस्तों, लालच और धोखा इंसान को बर्बाद कर देता है। रिश्तों की मर्यादा बनाए रखें और ईमानदारी से जिएं। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए स्टोरी को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी इस घटना से कुछ सबक लें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें और सतर्क रह सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।